राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का समय क्या रहेगा और किस तरह से पूजा की जाएगी। इसके साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें। जेठ माह में कई बड़े व्रत त्यौहार आते हैं, जिसमें से वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी विशेष होता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों में जेठ मास की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा के साथ साथ कच्चा सूत या फिर सफ़ेद धागा वट वृक्ष पर बांधती हैं। इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा पंचांग के अनुसार, और इस साल वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती भी पड़ रही है। आइए पंडित जी से जानते हैं वट सावित्री की शुभ तिथि क्या है और वट सावित्री पूजा करने का शुभ समय क्या रहेगा। जानेंगे इस व्रत का महत्व। उससे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने भगवान यमराज को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसी के कारण हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की सकुशलता एवं दीर्घायु की कामना करते हुए वट सावित्री व्रत रखती हैं। और अब जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। पुराणों के अनुसार वट व्रत में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री व्रत करने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। मान्यता है कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष की पूजा करने वाली स्त्रियों के पति की आयु लंबी होती है और उनकी बीमारियां भी दूर होती हैं। इसके साथ ही अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये था वट सावित्री व्रत का महत्व। और अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि और पूजा का शुभ समय। पंचांग के अनुसार जेठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम को 7:54 पर शुरू होगी और 6 जून की शाम को 6:07 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। और अब नोट कर लीजिए पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। इस बार वट सावित्री पूजा करने के लिए आपको 3 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। वट सावित्री पूजा करने के लिए पहला पूजन का मुहूर्त है गुलिकाल मुहूर्त, जो कि सुबह 8:24 से लेकर के सुबह के 10:06 तक है। और दूसरा मुहूर्त है पूजा का अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:21 से लेकर के दोपहर के 12:16 तक है। और पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त है चतुर्लाभ अमृत मुहूर्त, जिसका समय है सुबह 10:06 से लेकर के दोपहर के 3:13 तक। ये 3 शुभ मुहूर्त है। इन मुहूर्त में आप कभी भी वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। और अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की व्रत विधि।
वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर घर के आसपास कोई नदी न हो तो नर्मदा या किसी पवित्र नदी का जल पानी में मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद पारंपरिक और सुंदर वस्त्र धारण कर खुद का 16 श्रृंगार करें और फिर प्रसाद के लिए सात्विक भोजन तैयार कीजिए। और भोजन तैयार करने के पश्चात पूजा का सामान, कच्चा सूत, जल से भरा कलश, हल्दी, कुमकुम, फूल और पूजन की सभी प्रकार की सामग्री लेकर जहाँ वट वृक्ष है वहाँ पर जाएं। अब इसके बाद शुद्ध जल वट वृक्ष पर चढ़ाएं और उसके समक्ष शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सभी पूजन सामग्री एक एक करके वट वृक्ष पर अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और साथ ही वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या फिर कथा सुन भी सकते हैं। और इसके बाद अंतिम चरण में आरती से पूजा का समापन करें। अब इसके बाद भगवान का आशीर्वाद लें और उन्हें प्रणाम करें और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद घर आकर घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करें। वट सावित्री व्रत की पूजा करते समय इन विशेष मंत्रों का जाप जरूर करें। वट वृक्ष पूजन मंत्र है। मान्यता है इन मंत्रों का जप करने से पति की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य मिलता है। वट वृक्ष के पूजन मंत्र हैं 2 जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका जाप अवश्य करें। तो ये थी वट सावित्री व्रत की सरल विधि। और अब जानते हैं 10 महत्वपूर्ण बातें वट सावित्री व्रत की। जो भी व्रत करता है उसे ये 10 बातें अवश्य मालूम होनी चाहिए। क्या करना चाहिए व्रत में और क्या नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए और पति और पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सहवास से बचें, मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वो फलित होता है। किसी के प्रति घृणा या द्वेष ना रखें। और चौथी बात, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें। जैसे इन रंगों की चूड़ी ना पहने, साड़ी ना पहने, बिंदी ना लगाएं आदि में इसका उपयोग ना करें। और वट सावित्री व्रत की 5वीं महत्वपूर्ण बात है, ये व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसीलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है। जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी पहने, लाल बिंदी लगाएं, महावर लगाएं आदि। तो इन रंगों का उपयोग साड़ी, बिंदी, चूड़ी आदि में करें। और इसकी 7वीं महत्वपूर्ण बात है, वट की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटते हैं। 7 बार पेट की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पालन भीगे चने खाकर करते हैं। और वट सावित्री व्रत की 9वीं महत्वपूर्ण बात है, पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी कि सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। और 10वीं महत्वपूर्ण बात, पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी अपने पति की लंबी आयु और संतान के लिए माता सावित्री से आशीर्वाद अवश्य लें। तो ये थी दोस्तों वट सावित्री व्रत 2024 की जानकारी।
आप और आपके पूरे परिवार को माता पार्वती और भोलेनाथ सहित देवी सावित्री का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लिवर से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में काफ़ी परेशानी आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझकर हमारा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।